मेरठ से हैं अगली कॉलर नीरज जी, स्वागत है आपका। शैलजा जी नमस्ते। नमस्कार मैम। हकीम साहब नमस्ते। जय हिंद, स्वागत है नीरज जी का। हाँ वो मैं भी दयावती बहन की तरह और लता जी की तरह आपका बहुत सम्मान करती हूँ और आपको अपने भाई की तरह ही मानती हूँ। बहुत शुक्रिया। तो मुझे इतना बड़ा रोग था ये एक्जिमा का, मुझे ये 3 साल से था। मेरा ये काफी हद तक ठीक हो चुका है, हाथों पे था, मैंने बताया भी था, मैं वो ले रही हूँ गोंद चिलगोजा, खाने का सोडा, अलसी के साथ। और अब मैंने आपसे अभी 2-3 दिन पहले सर बात की थी, तो मैंने बताया था कि मुझे पोटी में हल्का सा ब्लड आता है लगकर उसमें। तो मैंने आपसे पूछा था कि वो 6 चीजों वाला चूरन बना लूं, तो आपने बोला था बना लो। मैंने आज वो बनाया है सर, और मेरे पास नमक जैतून भी है इस महीने से। तो मैं दोपहर में वो लेती हूँ गोंद चिलगोजा और खाने का सोडा, अलसी। तो क्या ये 6 चीजों का जो चूरन है इसे शाम को लूं? और एक मेरा बेटा है, मैंने आपसे पूछा था कि थोड़ा हेल्थ मतलब शरीर में कम सा लगता है, हाइट बहुत है, तो आपने कहा था चुस्त है तो रहने दो। फिर मैंने आपका सुना था कि आपने बताया था 10-11 किशमिश, 2 अखरोट, मैं वो भी दे रही हूँ उसे 1 महीने से। रात को सोते टाइम ऊपर से 1 गिलास दूध पिला देती हूँ। क्या वो ठीक है सर? हाँ, अच्छा है, मजबूत डाइट है वो। हाँ जी। और एक मैं, क्या मुझे दयावती बहन का नंबर मिल सकता है? अच्छा, आप अपना नंबर लिखवा दीजिए। आप मेरे को नहीं दें, ये जो बैठे हुए हैं ये हमारे कॉलिंग डिपार्टमेंट के लोग, इनका नंबर लिख लें और मैं उनसे मालूम करूंगा। अगर उन्होंने हाँ किया तब आपको दे सकते हैं, और वो अभी उनका फ़ोन या तो खुद ही आ जाएगा। वो तो सुन रही हैं, पूरा प्रोग्राम सुनती हैं, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत मुबारक, आपका सोराइसिस बिल्कुल ख़त्म पर है। और बस सेवा किया करिए, जिस नुस्खे से आपको फ़ायदा हो वो। अगर हैसियतदार आप हैं तो किसी गरीब का इलाज अपने पास से करा दें, कोई हैसियतदार है तो उसको गाइड कर दें कि भाई ऐसे भी रॉ मटेरियल आते हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है। लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, आप घर से निकलो, अस्पतालों की तरफ चलो तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, पैसे नहीं हैं, क्या क्या तमाशे हैं। आप हमारे साथ जुड़ी रहिए, लोगों की सेवा करती रहिए, तो आप भी बहुत सम्मानीय हैं हमारे लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल हकीम, जो हमारे साथ व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि कर्नल वर्मा हो, दयावती जी हो, लता जी हो, तो ये जिस तरीके की सेवा भाव कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इन्होंने भी सेहतमंद बनाया है आप ही के नुस्खों के ज़रिए। तो अब इतनी डिमांड इन लोगों की बढ़ गई है कि अब कार्यक्रम में इनका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जाता है, तो लोग अब इनको भी खोज रहे हैं। बहुत, देखिए ये लगाव बढ़ता जाता है जी बिल्कुल। हम, और मैं तो ख़ास तौर पर मामूली आदमी हूँ, बहुत अच्छा भी नहीं हूँ, बुढ़ा भी हूँ, लेकिन जब हम लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करते हैं, जैसे फिल्म में होती है ना कि एक कैसा भी आदमी आके हीरो बन जाता है, फिर वो अच्छे अच्छे काम करता है, हीरोइन को बचा लिया, उसको बचा लिया, उसकी मदद कर दी, इसकी मदद कर दी, तो उसके इस कैरेक्टर से लोग उसको मोहब्बत करने लगते हैं। तो वही हमारा काम है। जब हमने आना शुरू किया, लोगों को घरेलू नुस्खे बताने शुरू किए, तो इसमें टाइम तो काफ़ी लग गया, लेकिन आज मैं अकेला इंसान हूँ जिससे लोग इतने भावुक तरीके से जुड़े हुए हैं कि मैं रोता हूँ तो रोते हैं, मैं हंसता हूँ तो हंसते हैं। किसी के पास ऐसे व्यूवर्स है ही नहीं जो इतने भगवान से डरते हों, इतने इंसान की सेवा करते हों और इतने भावुक हों कि वो ना तो खुद मुझे कभी कुछ बुरा कहते हैं, ना किसी को कहने देते हैं। अगर किसी का एक आध फ़ोन भी आ जाए प्रोग्राम ख़राब करने के लिए तो वो उसको बहुत बुरा वाला कहते हैं। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ और कि मैं मामूली हूँ, लेकिन लोग मुझे भगवान की दया से मोहब्बत करने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल। अगले कॉलर हैं बलदेव जी, स्वागत है आपका।
नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। जय हिंद बलदेव जी, आपका स्वागत है। बताइए क्या सेवा की जाए। नमस्कार जी आपको आदाब। जय हिंद। जय हिंद जी जय। मैं पूछ रहा मेरा एक छोटा भाई है हरिया है, उसको मांसपेशियां गलनी शुरू हो गई है, कुछ नाड़ियां दिमाग से जो खून देती है सर्कुलर वो भी गलना शुरू हो गई है। उसको कोई इलाज है आपके पास? कौन? कितनी उम्र है? तो उसकी उम्र है लगभग ये 40 के आसपास। जी ठीक है। किसी की भी मांसपेशियों में कमजोरी आती हो तो वो याद रखें कि एक नुस्खा लें। अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, अलसी, और अलसी को पाउडर बना लें। अलसी लें तकरीबन 400 ग्राम, इसको साफ सूफ करें, हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें। और खसखस लें 100 ग्राम, इसको खूब बारीक किसी तरह पीस लें, और किसी भी तरह इसको खूब बारीक करना है। किस तरह करना है आप देख लेना, बहुत बारीक होती है खसखस। 100 ग्राम। और ये आपका इलायची आती है बड़ी वाली, या काली इलायची कहें या बड़ी वाली, 2 इलायची आती है, एक छोटी जो हरी कहलाती है, एक बड़ी। ये ले 50 ग्राम। अलसी 400 ग्राम, खसखस 100 ग्राम और बड़ी इलायची 50 ग्राम, इन सब का पाउडर बना लें। और ये 1 चम्मच खाना है आपको रोज़ाना सुबह। और इसमें 1 चुटकी से 2 चुटकी खाने का एक चुटकी से 2 चुटकी गोंद स्याह 1 चम्मच में मिला के सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद दूध के साथ खाना है, और 2 टाइम खाना है। ये आप शुरू करें और हर महीने 2 महीने में हमें रिपोर्ट करते रहें। डॉक्टरों की दवा भी ना छोड़ें और इसके लिए दुआ भी करें, और मैं भी इस बच्चे के लिए दुआ करूँगा। जी महाराष्ट्र से हैं गजेंद्र जी, स्वागत है आपका। हेलो मैडम, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार सर। मेरी पत्नी है 57 साल की। कितने साल की? 57 जी। और पेट में गर्मी रहती है। हेलो। हम सुन रहे हैं, आप बताते रहिए। कमजोरी है, पेट में गर्मी रहती है, कभी कभी चक्कर भी आते हैं। ठीक है। और पैरों में दर्द है। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, जो चक्कर आते हैं उसके लिए ऐसे बैठे सीधा और समझा दीजिए उन्हें। अगर वो देख रही हैं तो बहुत अच्छा है। ये एक्सरसाइज मेरी तरह करें, 3 मिनट सुबह, पूरे दिन में 3 मिनट ये एक्सरसाइज होनी चाहिए, सुबह से शाम तक में। और ऐसे देखिए पूरी तरह से ओढ़, ऐसे ये एक्सरसाइज भी 3 मिनट पूरे दिन में। एक साथ कोई नहीं कर सकता, 1-1 मिनट करके करें, आधा मिनट करके करें, लेकिन पूरे दिन में 6 मिनट हो जानी चाहिए। तो अगर 10 से 15 दिन करेंगे, चक्कर उनके चले जाने चाहिए। ढूंढेंगे आप कहाँ गए चक्कर। अब पेट की गर्मी, पैरों में दर्द और कमज़ोरी, इन तीनों का एक इलाज बताता हूँ। सौंफ, सौंठ, जीरा, 3 चीज़ें आपके किचन में मिल जाती हैं। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीज़ों का पाउडर बनाएं। और ये 1 चम्मच सुबह खाने से पहले खाएं। और एक आता है नमक ज़ैतून, ये असली लेना, ये नकली बहुत मिलता है। 1 चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर, और ये जो 6 चीज़ों का पाउडर है ये पिला दीजिए
अपनी पत्नी को और खिला दीजिए, और ये 2 गिलास पानी पिला दीजिए दिन में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। बस पेट के सिस्टम, गर्मी, कब्ज़, एसिडिटी, ये सब पूरे पेट के सिस्टम के लिए, लीवर के लिए, आंतों के लिए, मैदे के लिए ये बहुत अच्छा नुस्खा है। अब बचा जोड़ों का दर्द। एक आता है गोंद स्याह, काला गोंद इसे कहते हैं। ये नकली बहुत मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। इस असली लेकर 100 ग्राम भी असली मिल गया, नकली बहुत मिलता है, तो आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम दूध के साथ आप इन्हें आधा आधा ग्राम खिला दें। असली लेना ज़रूरी है, कड़वा बहुत होता है। ये रॉ मटेरियल है, इसको पाउडर बनाना पड़ेगा और इसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जी, मुंबई से हैं SK मेहरा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब से बात करनी जरा, मैंने दवाई मंगवाई हुई है। मैम बात कर लीजिए। जी बात हो रही है, मिश्रा जी बताइए। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। जय हिंद, स्वागत। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे को ना क्रिएटिन प्रॉब्लम है थोड़ी। जून में चेक कराया था, 1.28 था। ठीक है। तो मैंने आपके इधर फोन किया, तो उन्होंने मेरे को ये गोंद मोरिंगा और ये जैतून का सिरका भेजा है। तो वो सिरका 2 टाइम पीना है गर्म पानी में, और ये गोंद मोरिंगा बोलते 2 चुटकी खाना है 2 टाइम। ठीक है। हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। हाँ जी, और ना अभी मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम, जो गैप हो गया था थोड़ा सा, वो बहुत दर्द हो रहा है थोड़े दिन से। ठीक है ठीक है। तो मेरे को ये बता दीजिए, क्रिएटिन प्रॉब्लम के लिए कितने दिन खाना है और कैसा रहेगा, और कुछ खाना है बता दीजिए मेरे को। ठीक है। अच्छा देखिए, ये तो आप 1-1 चम्मच पानी में मिला कर लें, और एक नुस्खा जो मैं बताता हूँ अक्सर, पता नहीं आपने लिखा नहीं तो लिख लीजिए। स्प्लीन के लिए हो या किडनी के लिए हो, पेट के लिए हो, एसिडिटी, कब्ज़ और क्रेटिनाइन के लिए, लीवर के लिए, ये सब में काम आता है। ये लिख ज़रूर लें। अलसी तो आप जानते हैं, अलसी को हल्का सा भून लें, हल्का सा भूनकर अलसी को और पाउडर बना के रख लें। और ये जो आपका ये है ना गोंद मोरिंगा आपके पास आ गया, तो वो 1-2 चुटकी 1 चम्मच अलसी में मिलाकर पानी के साथ ले लिया करें, और दिन में 2 बार ले सकते हैं। ये नुस्खा अच्छा है आपकी इन सब बीमारियों के लिए। लेकिन आपको लेना चाहिए था नमक ज़ैतून। नमक ज़ैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर, अगर अलसी का जो पाउडर मैंने अभी आपको बनाने को बताया है, वो आधा या 1 चम्मच लें। 1 चम्मच अलसी और 1 चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर रोज़ाना कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लें, तो आपको पूरा फ़ायदा मुमकिन है। जी, स्पाइन गैप हकीम साहब? देखिए, वो स्पाइन में अगर दर्द है और खिंचाव है, कमर की रीढ़ की हड्डी में कहीं तकलीफ़ है, तो वो तो गोंद स्याह आप जानते ही हैं। गोंद स्याह अगर आपके पास है, ये नहीं है तो मंगा लें असली। आधा ग्राम 2 बार खाने के पश्चात बाद में पानी से या कम चर्बी के दूध से लेने से, चाहे हमारे स्पाइन में तकलीफ़ हो, यानी कमर के डिस्क में या घुटने में हो, नसों में हो, पट्टों में हो, मोंढे में हो, कहीं भी अगर किसी को कोई तकलीफ़ लगती हो, तो ये आप गोंद स्याह असली अगर आधा ग्राम इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, सुनीता जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। हकीम साहब जी से बात करवाइए। वो स्वागत है सुनीता जी का। जय हिंद। जय हिंद जी। ऐसे है, मेरे घुटनों में सोजिश आई है, दर्द होती है। जी। तो मेरे घुटनों में दर्द रहता है,
मेरे घुटनों में ना दर्द रहता है। सिरके में आपने बताया था अभी नींबू का रस, अदरक का रस, लहसुन का रस, उसको मतलब गर्म भी करना, मिलाना जब? हाँ, मिला के गर्म कर सकते हैं, इनको मिक्स करके गर्म कर सकते हैं, गर्म करके ठंडा कर लें तो ये और अच्छा हो जाता है। और तरीका असली यही है। आपकी तबीयत, घुटनों में दर्द कैसा है? मैम जवाब दीजिए। हाँ जी। आप टीवी सुन रहे हैं? गर्म करके मिलाना। हाँ, मैंने आपको देखिए जवाब दिया। और टीवी सुनने वालों से हमारी बात में प्रॉब्लम आती है, वो टीवी की तरफ उनका दिमाग रहता है तो हमारी बात पे तवज्जो नहीं दे पाते। और क्योंकि उनके टीवी की आवाज़ हमें आती है तो हमें भी दो दो आवाज़ें आती हैं, इसलिए हमें थोड़ी सी परेशानी होती है, माफ़ कीजिएगा। तो वो आप इस्तेमाल करें। आपने कुछ तबीयत भी नहीं बताई अपनी। यूट्यूब पर और फेसबुक पर मेरे नुस्खेजात मौजूद हैं। हकीम सुलेमान नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो मेरा पेज खुल जाता है और आपको रोज़ाना 2-4 नुस्खे मेरी तरफ से पहुंचते हैं। आपको जो नुस्खा चाहिए आपको रोज़ मिलेगा और आप अगर उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें तो ज़िंदगी भर के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। हमारी तरफ से रोज़ 2-4 पोस्ट जाती हैं जो किताबों से भी बहुत आगे की पोस्ट है। जो हम बात कर रहे हैं, आप और मैं जो बात कर रहे हैं, ये सब यूट्यूब पर पहुंच जाते हैं। आप अपनी बातचीत भी सुन सकते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो सके।